नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति, विषय और घटना की बात कर लेते हैं। वो है दिवाली के शुभ अवसर पर ऋषि सुनक का यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनने की खबर। अब ये तो हो चुका है, पिछली बार वो नहीं बन पाए थे और बहुत सारे लोगों ने और हमने भी ये विचार विमर्श किया था कि अच्छा ही हुआ कि वो नहीं बने, नहीं तो ये होता और वो होता। लेकिन वो जो पहले की बात है वो तो फिर दोबारा आ चुकी है, क्योंकि भारत में उसका एक विमर्श शुरू हो चुका है। ऋषि सुनक क्या प्रधानमंत्री बने इंग्लैंड के। भारत में ये शुरू हो चुका है कि उनको बताया जा रहा है कि वो सिर्फ इसीलिए बने क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। तो लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये नहीं है। उन्होंने कभी वहां पे कोई अल्पसंख्यक कोटा वोटा या उसकी कोई बात नहीं हुई। उससे तो वो कभी चुनाव नहीं जीते, ना उनको इसी तरह से कभी वर्णित किया गया या कि निर्धारित किया गया जैसे जो भारत में किया जा सकता है कि फला जाति का है और इसको तो ये मिलना चाहिए और वो मिलना चाहिए, फला जातियों ने ये किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वो तो व्यक्ति सिर्फ 2015 में पॉलिटिक्स में आया और 7 साल में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। तो कैसे? मात्र इसलिए बन गया कि वो अल्पसंख्यक है। क्या इस तरह की बातचीत कभी हुई? लेकिन हमारे देश में इस तरह की अंडमंड बातचीत करने की एक बहुत ही लंबी परंपरा है। उसमें बहुत सारे विद्वान लगे रहते हैं, जिसमें बड़े बड़े पढ़ाकू लोग हैं। ये माना जा सकता है कि उनको पूरी दुनिया की जानकारी है, अपने विषयों की जानकारी है, और बल्कि समझ लीजिए कि प्रकांड पंडित हैं सभी लोग। कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, कोई आईआईटी में पढ़ा है, कोई स्टैनफोर्ड में पढ़ा है, पता नहीं कहाँ, कैम्ब्रिज में पढ़ा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशों में रहते हैं, भारतीय हैं, लेकिन उनको बड़ी इसको एक दूसरे ही जो है वो पूरी तरह से भारतीय राजनीति की नजर से देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए भारत में तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें इंग्लैंड से सीखना चाहिए कि भारत में भी जो है वो अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो अभी तक क्यों नहीं बनाया? जो प्रश्न ये पूछ रहे हैं वो सबसे जो मुख्य रूप से अचंभित करने वाली तो बात नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय राजनेताओं के बारे में अचंभित करने वाला कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, कारण बहुत सारे हैं, मजबूरियां हैं, तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो भाई जिन्होंने इस 75 साल की आजादी में अधिकतम सत्ता में रहे हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं बना दिया? उनको अगर इतनी चिंता है और वो यही सोचते हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये मुख्य रूप से, मूल रूप से और धरातल की दृष्टि से ये बिल्कुल ही गलत विमर्श है। क्योंकि ऋषि सुनक जो है वो किसी कोटे में या अल्पसंख्यक होने के कारण नहीं चुने गए हैं। ये और इसके साथ एक दूसरी चुनी हुई और बात है कि उनको ये जो चुनाव उनका हुआ है, ये मुख्य तौर पे कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर जो हैं, सदस्य हैं, उन्होंने चुना है। करीब 1 लाख से अधिक या 1,20,000 लोगों ने पिछली बार चुनाव में हिस्सा लिया था। लिज ट्रस को 80,000 के करीब और सुनक को 60,000 के करीब वोट मिले थे, यानी कि कम वोट नहीं मिले थे। अच्छा मुकाबला था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था और ना ये बताया जा रहा था कि इनको ये पोजीशन इसलिए दी जा रही है। इनको ये पोजीशन इसलिए दी जा रही है कि पहले वो ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर थे और फाइनेंस के वो एक्सपर्ट हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, स्टैनफोर्ड में भी पढ़े हैं। और भारत के संबंध में एक और बात ये है कि श्री नारायण मूर्ति की जो पुत्री है, उसके पति हैं, उनसे उन दोनों की शादी हुई। दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड में 24 साल की उम्र में हुई और 42 साल की उम्र में
ऋषि सुनक जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए। तो यहाँ भी तो बहुत सारे लोग बने, कम से कम एक तो बने ही है जिन्होंने राजनीति में कुछ किया नहीं, सिर्फ एक, मतलब आप देखिए कि एक पार्टी या परिवारवादी पार्टी है हमारे देश की, वो ये पूछ रही है कि भाई क्या स्वीकार्य होगा। भाई आप बना देते तो स्वीकार करना पड़ता। और बहुत सारे राष्ट्रपति बने हैं, चीफ जस्टिस भी हुए हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो वो एक ऐसी चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है ही नहीं। और कुछ लोग इस पे जो है वो आश्चर्य भी दिखा रहे हैं कि देखिए साहब, अब हमें ये दिन आ गए कि हमें इंग्लैंड से सीखना पड़ेगा। तो भाई डेमोक्रेसी की शुरुआत तो वहीं से हुई है। जिस प्रजातंत्र की बात करते रहते हैं, तो ये तो एक मुख्य बात इसमें ये है कि ये जो चुनाव है, ये जनता ने तो कंजर्वेटिव पार्टी को जिता दिया, लेकिन ये कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर की जो नेतृत्व की जो लड़ाई है, जो पहले बोरिस जॉनसन थे, उसके बाद में लिज ट्रस आई, और बोरिस जॉनसन ने ही इनको बनाया था फाइनेंस मिनिस्टर, और कहते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, ये उसके विशेषज्ञ हैं और बहुत बड़े बड़े फंड चलाते हैं, गोल्डमैन सैक्स वगैरह में इन्होंने काम किया है। लेकिन इन बातों से हमें क्या मतलब? भारत की तथाकथित बुद्धिमान, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, IIT, IIM और पता नहीं कहाँ कहाँ, स्टैनफोर्ड में भी बहुत सारे बड़े लोगों को वो कह रहे हैं कि वो पूरी की पूरी बातें जो समझनी है, यानी कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात कोई नहीं मान रहा कि वो इंग्लैंड से समझ लेनी चाहिए। इनर पार्टी डेमोक्रेसी में 1 लाख से अधिक 1,20,000 लोगों ने ये चुनाव किए हैं, और फिर लिज ट्रस बनी और फिर उन्होंने कुछ गलतियां करी, उनका समर्थन पार्टी में साट गया। पिछली बार पार्टी ने लिज ट्रस को जो है वो ये जिम्मेदारी दी, ऋषि सुनक हार गए। अब उनके पास कोई चारा नहीं है, या कि समझिए लीडरशिप की जो जिद्दोजहद है, जो कि संघर्ष है, उसमें सब लोगों ने ये तय किया, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने, कि शायद ये जो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जो आज जिस मुसीबत में, बेसिकली जो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा हुआ है, और लिज ट्रस में भी उसमें कुछ योगदान दिया है, तो उसको उभारने के लिए शायद ऋषि सुनक से बेहतर कोई आदमी नहीं है, तो उन्होंने चुन लिया है। तो ये किसी पार्टी के हेड ने नहीं चुना है, किसी परिवार ने या राज परिवार ने नहीं चुना है। ये अगर भारत की राजनीतिक पार्टियों को कुछ सीखना समझना है ऋषि सुनक के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने और पॉलिटिकल पार्टी की इनर पार्टी डेमोक्रेसी समझनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के विद्वान और उसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, किसी ने भी कम से कम मेरी पढ़ने में तो नहीं हो सकता किसी ने लिखा हो कि भाई इनर पार्टी डेमोक्रेसी का इसमें जिक्र ही नहीं। जिक्र किस बात का हो रहा है कि ये जो है नहीं, कि ये अल्पसंख्यक है, हमने क्यों नहीं बनाया। तो साहब आप जो ये प्रश्न पूछने वाले जो भी हैं, कौन है आप जानते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं बना दिया? उन्होंने अपने परिवार के इतने साल बनने दिए, बना दिए। और एक जम्मू कश्मीर तो बड़ा ही स्पेशल इसमें स्थिति रखता है कि वहां के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है। तो वहां तो ये तय था कि भाई मुख्यमंत्री किस धर्म का होगा, कम से कम अल्पसंख्यक तो नहीं होगा। यानी कि जिन लोगों ने अपने प्रदेश में, भारत में किसी अल्पसंख्यक के बनने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए, बल्कि ये घोषणा कर दी कि इस राज्य का मुख्यमंत्री तो फला फला धर्म का होगा, और कौन से धर्म का होगा ये आपको मालूम है। तो हम बात कर रहे हैं ऋषि सुनक के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने की, और भारत में जो लफाजी हो रही है, जो परले दर्जे की अर्थहीन लफाजी है, उसमें कि भाई आपके भारत के राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को जो सचमुच में सबक लेना है, शायद जो वो लेंगे नहीं,
क्योंकि उनके तंत्र ही ऐसा नहीं है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो शैम है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये करीब करीब देखा जाए तो सभी पार्टियों पर लागू होता है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, लेकिन देश की प्राचीनतम पार्टी पे भी ये खूब अच्छी तरह से लागू होता है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई 6.25 करोड़ लोग के ब्रिटेन में 1,20,000 सदस्यों ने कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने संविधानिक रूप से 5 स्तर के चुनाव करते हुए पिछली बार लिज ट्रस को जिताया था। अब उनके हाथ से निकल गए तो अब ये सामने आ गए हैं। तो क्या भारत में ऐसा हुआ? भारत में तो देश की सबसे प्राचीनतम पार्टी, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने स्थापित की थी, उसमें जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो 140 करोड़ में सिर्फ 9,000 लोगों ने वोट डाला। तो इसमें सुधार होना चाहिए। सीखना इंग्लैंड से, कोई सीखने में कोई क्या गड़बड़ है? अगर कहीं ठीक कुछ हो रहा है तो चाहे वो इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, वहां से सीख लेना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बातबाजी है, ये पूरी तरह की एक अर्थहीन लफाजी है, जिसके लिए बड़ा दुख है कि भारत के राजनेताओं ने विशेष अपना स्थान बनाया है। तो हमें आशा है कि बात 25 पे ऋषि सुनक के चुनाव, प्रधानमंत्री के इंग्लैंड की और भारत में जो अर्थहीन लफाजी हो रही है, उस पर जो ये बातचीत हुई है वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, और कोई टिप्पणी भी करना चाहते हैं तो यूट्यूब के लिंक पे जाके करें, और कार्यक्रम का लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।